अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त खैरियत से होंगे। जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तान ने आज T20 वर्ल्ड कप स्क्वाड का ऐलान कर दिया गया है, जिसमें मंदरजा झैल खिलाड़ी शामिल हैं। जो आपके सामने एक बड़ी तस्वीर नज़र आ रही है, उसके अंदर भी तमाम खिलाड़ियों की पिक्चर शो हो रही है और मैं आपके सामने एक एक खिलाड़ी का नाम, उसका तारुफ थोड़ा थोड़ा बयान करूंगा और जो 15 रुकनी स्क्वाड का ऐलान किया गया है। इसके अलावा 3 रिजर्व खिलाड़ी भी हैं, उनका भी ऐलान किया गया है। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। चले चलते हैं हम अपने इन खिलाड़ियों की तरफ। सबसे पहले आ जाते हैं बाबर आजम, जो हमारी कौमी टीम के इस टाइम कप्तान हैं, उनको सिलेक्ट किया गया है। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद रिजवान, जो हमारे विकेट कीपर बैट्समैन भी हैं और ओपनर बैट्समैन भी हैं। उसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद हफीज़, जो पाकिस्तानी टीम के लिए इस वक्त रीढ़ की हड्डी का काम करेंगे, क्योंकि इस टाइम सबसे सीनियर खिलाड़ी वही टीम के अंदर शामिल हैं। उसके बाद आ जाते हैं खुशदिल शाह, जो मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी करते हैं, उनको कौमी टीम के अंदर शामिल किया गया है। इसके बाद हमारे पास जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं सही मकसूद। ये भी इस बार PSL में मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे। इनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी रही है, जिसकी बिना पर ये दोबारा टीम के अंदर वापस आए हैं। 2015 का वर्ल्ड कप इन्होंने कौमी टीम के साथ खेला था। उम्मीद करते हैं कि ये खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। शायद इनकी वजह से शेम मलिक को टीम से बाहर किया गया है, क्योंकि इनकी कारकर्दगी काफ़ी अच्छी जा रही है और हम उम्मीद करेंगे कि यही कारकर्दगी दोहराते रहें। हमारे अगले खिलाड़ी का नाम आज़म खान है। ये काफ़ी अच्छे टैलेंटेड बैट्समैन हैं, मगर टीम के अंदर अभी तक इनकी कारकर्दगी अच्छी नहीं रही। हम उम्मीद करते हैं ये भी कौमी टीम के अंदर शामिल होकर अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेंगे और पाकिस्तान की जीत में अहम किरदार अदा करेंगे। ये हमारे पाकिस्तान के साबिक कप्तान मोइन खान के बेटे हैं। हमारे अगले खिलाड़ी का नाम आसफ अली है। ये भी एक अच्छे बैट्समैन हैं और पावर हिटर के तौर पर जाने जाते हैं। इनको कौमी टीम के अंदर बार बार मौके मिले हैं, मगर ये भी कोई ख़ास कारकर्दगी का मुजाहरा कर नहीं सके, मगर इनको इस बार हार्ड हिटिंग के लिए टीम के लिए मुंतखब किया गया है। उम्मीद करते हैं ये खिलाड़ी भी अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा करेगा। हमारे अगले खिलाड़ी का नाम शादाब खान है। इस नाम से आप बाखूबी वाकिफ़ होंगे। ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की कप्तानी भी करते रहे हैं और इस टाइम कौमी टीम के नायब कप्तान भी हैं। ये भी एक उभरते हुए ऑलराउंडर हैं, इसलिए इनको ऑलराउंडर कैटेगरी के अंदर सेलेक्ट किया गया है। हमारे जो अगले खिलाड़ी हैं वो हैं अमाद वसीम। ये कराची किंग्स की कप्तानी भी कर रहे हैं। ये भी एक अच्छे ऑलराउंडर हैं। इन्होंने काफ़ी मैच विन कराए हैं पाकिस्तान की तरफ से खेलते हुए। ये एक अच्छे ऑलराउंडर हैं और लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन और लेफ्ट आर्म स्पिनर भी हैं। अब हम आ जाते हैं अपने बॉलिंग साइड की तरफ। इसमें जो सबसे पहले हैं हसन अली सेलेक्ट हुए हैं। ये एक अच्छे बॉलर भी हैं और काफ़ी जोश के साथ ये क्रिकेट खेलते हैं। इससे तमाशाई भी महफूज होते हैं, क्योंकि इनका जो स्टाइल है जनरेटर स्टाइल, उससे काफ़ी शायकीन क्रिकेट को देखने को मज़ा आता है। ये एक अच्छे बॉलर के साथ साथ पावर हिटर भी हैं और मुस्तकबिल के ये शाहिद अफरीदी बन सकते हैं अगर इन्होंने इसी तरह क्रिकेट खेलते रहे। इसके बाद हमारे जो अगले बॉलर हैं वो हैं शाहीन शाह अफरीदी। इस नाम से कौन वाकिफ़ नहीं। ये लाहौर कलंदर की नुमाइंदगी करते हैं। इन्होंने हमें जब भी ज़रूरत पड़ी अच्छी बॉलिंग की है। हम जिस अगले बॉलर का नाम ले रहे हैं वो है मोहम्मद हसनैन अहमद। ये कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हैं और काफ़ी स्पीड स्टार बॉलर हैं। ये तेज़ बॉलिंग की वजह से मशहूर हैं। ये भी एक अच्छे बॉलर मुस्तकबिल के अंदर पाकिस्तान के लिए बन सकते हैं और इस टाइम भी पाकिस्तान की ज़रूरत है, इसलिए इनको 15 रुकनी स्क्वाड के अंदर रखा गया है। अगर हमारा कोई फास्ट बॉलर को कोई अनफिट होता है तो ये उसकी कमी को पूरा कर सकते हैं। हमारे अगले बॉलर का नाम वसीम जूनियर है। ये भी काफ़ी अच्छे बॉलर हैं और ये इस्लामाबाद यूनाइटेड की नुमाइंदगी करते रहे हैं। इस वजह से इनको टीम के अंदर शामिल किया गया है। हाल ही में होने वाले पाकिस्तान के टीम के दौरा वेस्ट इंडीज़ में भी ये टीम के अंदर शामिल थे। हमारे अगले बॉलर का नाम मोहम्मद नवाज़ अहमद है। ये भी एक स्पिनर है और कोयटा ग्लैडिएटर की नुमाइंदगी करते हैं। काफ़ी अच्छे स्पिनर हैं और शुरू वाले ओवरों में ये बॉलिंग करते हैं और मुखालिफ टीम को प्रेशर में रखते हैं। अब हम आ जाते हैं अपने 3 रिजर्व खिलाड़ियों की तरफ। सबसे पहले इसके अंदर शामिल है फ़खर जमान। ये हमारे एक नेशनल हीरो हैं और चैम्पियन ट्रॉफी 2017 के अंदर इन्होंने फाइनल के अंदर जो इंडिया के ख़िलाफ़ सेंचुरी लगाई थी, उसकी वजह से पाकिस्तान चैम्पियन ट्रॉफी जीत सका था।
मगर ये पहले 15 खिलाड़ियों में जगह नहीं बना सके। इसका हमें अफसोस है। बहरहाल जो टीम सेलेक्ट की चीफ सेलेक्टर ने, उन्होंने अपने जो उनका तजर्बा है उनकी बुनियाद पर सिलेक्ट की है, हम इस पर कुछ नहीं कह सकते। हमारे अगले खिलाड़ी हैं शाहनवाज दानी। इस नाम से अब हर कोई वाकिफ है। ये मुल्तान सुल्तान की नुमाइंदगी कर रहे थे PSL में। इन्होंने काफ़ी अच्छी बॉलिंग की और मुल्तान सुल्तान को टूर्नामेंट जिताने में अहम किरदार अदा किया। ये भी एक अच्छे बॉलर हैं और इसके अलावा शायकीन को काफ़ी महफूज करते हैं। अब हम आ जाते हैं स्पिन कैटेगरी की तरफ। इसके अंदर रिजर्व के अंदर जो इस खिलाड़ी को रखा गया है उसका नाम उस्मान कादिर है। ये हमारे मरहूम अब्दुल कादिर खान के बेटे हैं जो एक लेजेंड स्पिनर थे। ये भी अच्छी बॉलिंग करते हैं, जिनकी वजह से इनको 3 रिजर्व खिलाड़ियों के अंदर शामिल किया गया है। दोस्तों, ये था हमारा आज का मौजू, जिसके अंदर मैंने बताया कि पाकिस्तानी का जो 15 रुकनी स्क्वाड और 3 रिजर्व खिलाड़ी शामिल हुए हैं, उनके नाम मैंने एक एक करके बताए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी और मैंने साथ साथ छोटा छोटा हर खिलाड़ी का तारुफ भी करवाया। अगर आप इस तरह की मज़ीद वीडियो चाहते हैं तो मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर लाजमी क्लिक करें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। फिर हाजिर होंगे नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।